किंवदंतियों से जन्मी ये कहानी डरावनी तो है और मज़ेदार भी है। किंवदंतियों से जन्मी ये कहानी। रात का सन्नाटा गांव के हर कोने में फैल चुका था। घने पेड़ों से ढकी हुई वह पुरानी हवेली वीरान पड़ी थी, लेकिन लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब घटित होता है। कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वह पेड़ों का निवास स्थान, प्रेतों का निवास स्थान है, और जिसने भी वहाँ कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। विनोद एक साहसी युवक था। गांव के लोगों की भूत प्रेत की कहानियों पर उसे यकीन नहीं था। वह अक्सर अपने दोस्तों से मजाक में कहता, अरे यह सब सिर्फ बुजुर्गों की गढ़ी हुई कहानियाँ हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मैं कल रात उस हवेली में जाऊंगा और सबको साबित कर दूंगा कि ये सब बकवास है। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजेश ने ठान लिया था कि वह रात को हवेली में जरूर जाकर इस रहस्य में पर्दा उठाएगा। इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। अगली रात चांदनी बहुत धुंधली थी। हवाओं की सरसराहट में अजीब सी घबराहट थी। विनोद ने अपने हाथ में टॉर्च और एक छोटी कुल्हाड़ी ली और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के करीब पहुंचते ही वातावरण और भी ठंडा और डरावना हो गया। हवेली के दरवाजे पुराने थे और हल्की हल्की आवाज़ कर रहे थे, मानो किसी की आहें हों। राजेश ने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे में धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हर चीज़ बिखरी हुई थी, जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं आया हो। विनोद ने अपने टॉर्च की रोशनी चारों ओर डाली। एकाएक उसे एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद हवा चल रही है, लेकिन तभी उसने देखा कि दीवार पर लटकी हुई पुरानी तस्वीर हिल रही थी, मानो कोई उसे छू रहा हो। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह हवेली के अगले कमरे में पहुंचा, एक अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। विनोद ने उसे कई बार ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जली। कमरे में घना अंधेरा छा गया था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसके रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और सामने एक धुंधला परंतु स्पष्ट आकृति खड़ी थी। वह आकृति एक लंबा व्यक्ति था, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट और भयानक था। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं और उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा डर पैदा कर रही थी। विनोद का गला सूख गया। उसके पैरों ने साथ देना बंद कर दिया। तुम कौन हो? राजेश ने कांपते हुए पूछा, लेकिन उत्तर में सिर्फ एक धीमी खौफनाक हंसी गूंजी थी और वह प्रेत धीरे धीरे राजेश की ओर बढ़ने लगा। राजेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन पर धंस गए हों। प्रेत ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके शरीर पर एक भारी बोझ सा महसूस होने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी एक आवाज़ आई, भाग जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राजेश को लगा कि उसकी आत्मा छूटने वाली है, उसके प्राण निकलने वाले हैं। किसी तरह उसने खुद को संभाला और हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही उसने हवेली का दरवाज़ा खोला, एक जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो गया और चारों ओर खामोशी छा गई। राजेश बेदम होकर हवेली से बाहर निकला और गांव की ओर भागा। उसकी आंखों में डर और मन में उन रहस्यमय घटनाओं का खौफ था। वह अब समझ चुका था कि जो कुछ उसने देखा
वह सिर्फ एक सपना या भ्रम नहीं था, बल्कि हवेली में वास्तव में कुछ भयानक प्रेत लीला चल रही थी। विनोद ने गांव वालों से उस रात के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर वह खौफनाक सच्चाई हमेशा के लिए बस गई थी। वह अब हवेली का नाम सुनते ही कांप उठता था और गांव के लोग भी समझ गए कि प्रेत लीला सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत में भी होती